हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। मार्केट शुरू हो चुका है, करीबन ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। और निफ्टी की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट डाउन है एट अराउंड 15,945। और सेंसेक्स भी करीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स आप कह सकते हो डाउन चल रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस आर डाउन, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर डाउन। ये कल यूएस मार्केट्स में एक अच्छी खासी गिरावट हुई। डाउ फेल मोर देन 1000 पॉइंट्स, नैस्डैक करीबन 4-4.5% डाउन था। इन्फ्लेशन के डर की वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली हाइक हो सकते हैं इसी वजह से। और अर्निंग्स में कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है, जिसकी वजह से कल एक अच्छा खासा सिंगल डे फॉल ऑफ मोर देन 4% रहा है इन यूएस मार्केट्स। दैट हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू एशियन मार्केट्स ऑल्सो। और वहाँ पे भी एक हम अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स भी करीबन 1.5 से 2% डाउन है। हमारा भी इंडाइस ऑलमोस्ट 2% डाउन अभी दिखा रहा है। बात करें गोल्ड की, इट्स अराउंड ट्रेडिंग एट अराउंड 1810-20 के रेंज में। सिर्फ जकार्ता एक मार्केट है विच इज़ ट्रेडिंग पॉजिटिव 0.35%। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस आर डाउन। हैंसेंग इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट लाइक 2.5%, निकाय इज़ डाउन क्वार्टर टू 2%। और शांघाई अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, शायद पॉजिटिव भी हो जाए अगले नेक्स्ट 2 घंटे में जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। बट अभी बात करें निफ्टी की का जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था 16,000, वो क्लियरली ब्रेक हो चुका है इंट्राडे बेसिस पे। वी हैव सीन द लेवल्स ऑफ 15,900। अब करीबन 15,945 का लेवल ट्रेड कर रहा है। 15 जब तक ये 16,000 के ऊपर जाके क्लोज नहीं देता, देन वी आर अगेन सीइंग द वीकनेस। और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 16,000। एंड मे इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इस टाइम अगर ब्रेक होने के बाद वी माइट सी लोअर लेवल्स बिलो 15,700 ऑल्सो टूवर्ड्स 15,200। और कुछ बात करें तो मूडीज़ का कल एक रिपोर्ट आया जहाँ पे उन्होंने कहा है कि रशिया यूक्रेन की जो क्राइसिस चल रही है वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ ही इतनी काफ़ी है विच इज़ एबल टू मैनेज। येस, एफ आई एस ने काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग की है सिंस दिवाली लास्ट ईयर। सो 6 महीने से उन्होंने अच्छी खासी बिकॉली की है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स विच द मार्केट्स आर होल्डिंग ऑन। तो एक अच्छी बात है। यूके में 40 ईयर का से ज़्यादा का इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं। सो दैट इज़ क्रिएटिंग ऑल्सो पैनिक इन केस ऑफ द यूरोपियन मार्केट्स। नाउ कमिंग टू, अगर मैं इंडाइस की बात करूं तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो एफ एम सी जी काउंटर विच आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल इन वेन एवर दीज काइंड ऑफ पैनिक सेल ऑफ हैपन्स की, तो ये एफ एम सी जी काउंटर्स ही जो धीरे धीरे बचाते हैं। येस, देयर वॉज एन इन्फ्लेशन प्रेशर जो कि उनके लिए रॉ मटेरियल है, but what you are seeing is that most of the negatives are getting priced in. So stocks like ITC has hit a 52-week high, 279 का हाई लगाया है, and it's still holding on to 274 275, अभी 274 लेवल्स चल रहे हैं। कोलगेट की मैं बात करूं तो 1600 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1620 के ऊपर जाने के बाद दैट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर मैं उसकी बात करूं तो इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 2260 2261 के आसपास। सो दैट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग। अगर एक बार बस 2300 के ऊपर अगर इसका क्लोज आता है, देन इट माइट हिट 2400 और 2380 क्वाइट सून। सो आई एम पॉजिटिव ऑन दी FMCG स्टॉक्स। कल रुचि सोया के भी कुछ न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यूज़ आए हैं, वहाँ पे भी द मैनेजमेंट इज़ क्वाइट positive on the growth for the company. Apart from that, they are investor friendly, जहाँ पे वो they are passing on the benefits of transferring the business of the Ruchi soya products to Patanjali, and the name change will happen in a due course of time. तो वहाँ पे मुझे फिर से FMCG काउंटर्स कुछ अच्छे लग रहे हैं, कंपैरेटिवली अच्छे लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट्स। द स्टॉक्स विच विल बी अंडर प्रेशर, द सेक्टर बेसिकली विच विल बी अंडर प्रेशर वुड बी बैंकिंग सेक्टर, खास करके IT सेक्टर्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वीकनेस, जहाँ पे नैस्डैक
कुछ ज़्यादा करके आईटी स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, तो वहाँ पे हम वीकनेस देख रहे हैं. बट द पॉइंट इज़ दैट कि इन केस ऑफ आईटी स्टॉक्स ऑल्सो हमने ऑलमोस्ट 20-25% का करेक्शन नैस्डैक में भी देखा है. अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं तो ईयर टू डेट विच इज़ 1 जनवरी से लेके अब तक वी हैव सीन विटनेस्ड ऑलमोस्ट लाइक अ 22 से लेके 24% ड्रॉप ऑन दी इंडाइसेस. तो येस, आउट परफॉर्म नहीं कर सकता. इट हैज़ टू फर्स्ट स्टेबलाइज, कंसोलिडेट एंड देन स्टार्ट मूविंग. सो इट माइट टेक अ क्वार्टर और 2. अगर किसी के पास उतनी पेशेंस है वो अक्यूमुलेशन स्टेज वो एक्यूमुलेट करके होल्ड करने की, देन आईटी स्टॉक्स आर लुकिंग गुड एट दीज प्राइजेस. सो प्राइस कंफर्ट यहाँ पे लग रहा है. उसके अलावा बाकी सेक्टर्स के बारे में बात करें तो yeah, so the power sectors again, they are looking good. So the sectors like Adani Power and Genius Power, these are looking good. All the power stocks are looking good as such. तो खास करके जीनियस पावर, इट हैज़ करेक्टेड फ्रॉम 110 लेवल्स टू अराउंड 90 लेवल्स. तो ये एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे हमने देखा है. लोअर एंड पे हमने 80 लेवल्स जाते हुए देखा जब निफ्टी 15,700 था, तो वो अच्छा लग रहा है. उसके अलावा अडानी पोर्ट हैज़ करेक्टेड फ्रॉम 925 लेवल्स टू ऑलमोस्ट लाइक 700 लेवल्स. फिर लास्ट 2-3 दिनों में 760 के लेवल्स आए थे, 65 के लेवल्स आए थे. वहाँ से करेक्ट करके आज ये 740 के लेवल्स पे अवेलेबल है. इसके रिजल्ट्स थोड़े पोस्टपोन हुए थे. आई डोंट नो द रीज़न वाई, बट द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम ऑन 21st आई सपोज. और जिस तरीके से दी पोर्ट बिजनेस आर हैपनिंग, मेरे ख्याल से अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए. सो वट एवर द करेक्शंस हैव हैपेंड इन केस ऑफ अडानी पोर्ट ऑल्सो, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक. अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है, I feel this stock has a lot of potential to move beyond 4-digit number, and it can give a comfortable 15-20% return on a compounding basis year on year. अगर किसी के पास उतना patience है तो so 15-20% on a stock basis is quite comfortable to assume कि इतना तो आना चाहिए. But otherwise बात करें कौन से सेक्टर्स वीक लग रहे हैं. सो मुझे ना कुछ स्टॉक्स खास करके, ये मैंने कई बार मेंशन किया है, ये जोमेटो टाइप्स वाले स्टॉक्स जहाँ पे व्हेन द आईपीओ केम, इट केम एट अराउंड 1 लाख के मार्केट कैप पे. बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं आईपीओ खास करके, क्योंकि बहुत अभी डिस्कशन हो रहा है कि आईपीओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और लिस्टिंग गेन्स मिलता है नहीं मिलता. बट मेरा ये कहना है कि अगर वैल्यूएशंस अगर ठीक नहीं है तो आपको नहीं एंटर करना चाहिए. जैसे कि LIC में भी वैल्यूएशन कंफर्ट इज़ देयर, मे बी इट हैज़ लिस्टेड बिलो द इशू प्राइस. और अभी भी अगर मैं LIC के प्राइस के बारे में बात करूं तो इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 860 लेवल्स. तो जहाँ पे ये फर्स्ट डे लिस्ट हुआ था 872 लेवल्स पे, कि उसके आसपास ही 860 लेवल्स पे चल रहा है. अगर इसको होल्ड करता है 850 860, सो धीरे धीरे अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय ऑन. उसके अलावा जहाँ पे कंफर्ट, प्राइस कंफर्ट आ रहा है, स्टॉक लाइक रिलायंस इज़ करेक्टेड फ्रॉम 2800 रुपीज़ टू 2350. अब ये 2500 लेवल्स पे अवेलेबल है. such kind of stocks can be accumulated and kept in the portfolio. So आप इस लेवल्स पे मेरे ख्याल से आप accumulation कीजिए. ये मैंने 2-3 दिन पहले भी आपसे शेयर किया था. Price to earnings we are trading below 20. Yes, the liquidity will be sucked out of the market globally as well, और वो हम देख रहे हैं जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं हम, और अक्रॉस दी ग्लोबल मार्केट जो वीकनेस हमने देखी है. Apart from the dollar, the currencies are weakened. In case of India also, we are trading at around 77 and a half. ये मैंने पहले भी 2-3 महीने पहले भी वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने मेंशन किया था 75-76 एक अच्छा बेस है जहाँ पे अपसाइड हम 77-78 आते हुए देखेंगे, और 78 and a half to 79 ये ईयर एंड का टारगेट मुझे लग रहा है. बट
फ्रॉम दी मार्केट पर्सपेक्टिव अगर हम 90 अभी आज के फॉल के बाद द पी लेवल्स विल फॉल डाउन टू बिलो 20 लेवल्स अगेन। ये 2020 23rd ऑफ मार्च जब हुआ था तो पैनिक सेल ऑफ में द पी वर ट्रेडिंग एट अराउंड 17.5 टाइम्स, और एक दिन आगे पीछे अगर आप देखोगे देन द पीज वर एट अराउंड 18 to 19। बट उस टाइम पे ये था कि लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स वर सपोर्टिंग द मार्केट, लॉट ऑफ लिक्विडिटी वाज गेटिंग इन्फ्यूज। बट मुझे लगता है कि अगर ये हटने के बाद सिनेरियो इन्फ्लेशन अगर थोड़ा बहुत भी स्टेबलाइज हो जाता है, यूक्रेन रशिया का कुछ एक रेजोल्यूशन आ जाता है, तो मेरे ख्याल से ये प्राइस इस लेवल्स पे सस्टेनेबल नहीं है। येस, यू कैन सी द लेवल्स ऑफ 15,200, अगर ये 15,700 ब्रेक करता है, आई सपोज ये हमारे लिए बेस्ट टाइम रहेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि जून एंड तक मुझे जो भी बॉटम लगता है वो शायद बन जाए, होपफुली अगर बनना है तो, क्योंकि हम अक्टूबर से लेके एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन हम देख चुके हैं, वैल्यू करेक्शन हम देख ही रहे हैं, अर्निंग्स आ रही हैं और लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स ऐड होगी, ये क्वार्टर की जो अर्निंग्स है अप्रैल में जून की ये वो भी ऐड हो जाएगी। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के 1.6 लाख करोड़ आया था, मेरे ख्याल से मई के भी कलेक्शन मोर देन 1.5 लाख करोड़ की होगी। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट है, वो यूफोरिया वाला सिचुएशन अभी लग नहीं रहा है। पीपल आर वरीड अबाउट their returns because they are seeing the negative returns। और यही पहले ये था, एक साल पहले हर कोई आके पैसा डाल रहा था, उनके पैसे बन रहे थे। इट वॉज सो ईजी टू गेट इनटू दी स्टॉक मार्केट एंड मेक द मनी आउट ऑफ इट। बट अभी 1 जनवरी को जब मैंने पहला वीडियो बनाया था इस साल का, मैंने कहा था ये साल बहुत 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 डिफ़िकल्ट रहेगा और बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। बट हमें कोशिश करके जितना हो सके अपने प्रिंसिपल को बचाना है। येस, यू वांट टू बी इन द मार्केट, हम बाहर बैठ नहीं सकते, बट हमें कॉशियसली ट्रेड करना होगा। जहाँ पे भी यूफोरिक काइंड ऑफ सिचुएशन है इन इंडिविजुअल स्टॉक्स, वहाँ से हट के वैल्यू स्टॉक्स पे फोकस करना होगा। तो वैल्यू इज़ अ थीम एंड नॉट द ग्रोथ दिस ईयर। और ये कंजर्वेटिव अप्रोच लेके, कंजर्वेटिव सेक्टर को लेके हमें रहना है। मैंने पहले भी कहा था प्रेशियस मेटल्स यू शुड बी इन्वेस्टिंग, इवन दो द डॉलर हैज़ करेक्टेड फ्रॉम 1950 $2,000 पर आउंस से 1820 लेवल्स पे आया है। बट मुझे लगता है यहाँ पे आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए, और टेकिंग अ व्यू ऑफ 1 ईयर 1.5 ईयर व्यू, और डिफेंसिव सेक्टर्स में रहना चाहिए, वैल्यू स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, एंड प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट टू स्टे पुट इन द लार्ज कैप स्टॉक्स। सो ये सारी, मैं थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, बट मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है। अगर मैं एक 3-4 पॉइंटर्स बना लूँ तो 15,200 मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो सकता है। 15,200 से लेके 500, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, दे शुड बी अ बायर। वैल्यू इज़ द थीम फॉर दिस ईयर। It'll be still a difficult year, but I suppose the bottom will be made in this quarter itself. जीएसटी के ओवरऑल मैक्रो अच्छे लग रहे हैं, जीएसटी के कलेक्शंस और जो भी हम मैक्रो नंबर्स देख रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। इन्फ्लेशन जैसे ही थोड़ा बहुत रेजोल्यूशन आ जाता है, दैट विल बी सॉर्टेड आउट, और फिर हमारे कॉस्ट धीरे धीरे कम होने लगेंगे, इन्फ्लेशन के नंबर्स धीरे धीरे कम होंगे बिकॉज ऑफ द हाई बेस इफेक्ट ऑफ दिस ईयर। तो स्टॉक अक्यूमुलेट कीजिए, म्यूचुअल फंड अक्यूमुलेट कीजिए। म्यूचुअल फंड के लिए भी मैंने यही मेंशन किया था 2-3 दिन पहले कि आप नेक्स्ट 3 महीने की एसटीपी कीजिए ऑन अ वीकली बेसिस। सो ये व्यू के साथ यू शुड ट्रेड ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। नेगेटिव दिख सकता है आपको पोर्टफोलियो, अगर आप एक हफ्ते या 1 महीने या 2 महीने का पोर्टफोलियो देखोगे, बट ये अच्छा टाइम है एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना। वो टाइम गया जहाँ पे आप 50% 70% आपने ईजीली बना लिया था इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स 2020 और 2021 में। ये पॉसिबल नहीं रह सकता इन दिस ईयर एंड कमिंग ईयर्स ऑल्सो। आपकी एक्सपेक्टेशन 15 to 20% होनी चाहिए इन द इक्विटी स्पेस, इफ़ यू आर वाइज इनफ एंड इफ़ यू डू अ गुड
asset allocation, and along with doesn't get you don't get panic during the falls of the market, and keep on buying whenever there's a sharp fall in the market of around 3% 5%. So मुझे आज भी लगता है जैसे अब हम देख रहे हैं 320 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है निफ्टी, और सेंसेक्स इज मोर देन 1000 पॉइंट्स, तो क्वाइट पॉसिबल है कि हम 15,800 के आसपास जाते हुए देखेंगे। बट आज वीकली एक्सपायरी भी है, देखते हैं कि कैसा रहता है माहौल। बट मेरा मानना है कि अगर इस बार 15,700 हमने ब्रीच किया तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 15,200। दैट्स अ गुड लेवल टू एंटर इनटू द मार्केट और एड ऑन टू योर एग्जिस्टिंग पोजिशन, नॉट नेसेसरीली। और ज़्यादा करके ऐसा ही होता है कि हम अपना पूरा पैसा डिप्लॉय कर देते हैं, बट अगर आपके पास कोई सरप्लस बचा है या आप कोशिश करके निकाल सकते हो तो ये लेवल्स अच्छा है टू डिप्लॉय द मनी, कीपिंग अ टाइम होराइजन ऑफ एटलीस्ट ईयर प्लस। सो ये व्यू के साथ आई विल क्लोज दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर कोई आपकी सजेशंस है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा मोटिव मार्केट आवर्स में बनाने का यही था, बिकॉज हर कोई स्क्रीन देख के डर जाता है, बट पॉइंट है कि इस टाइम पे हमें एक रैशनल डिसीजन लेना चाहिए, कंसिडरिंग द वैल्यूएशन, कंसिडरिंग द ग्लोबल सिचुएशन, और एज वेल एज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, द डोमेस्टिक स्ट्रेंथ वी हैव। सो मैं क्वाइट पॉजिटिव हूँ इंडियन मार्केट के लिए, बट हमें ग्रोथ पे नहीं वैल्यू पे फोकस करना चाहिए, और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये साल की डबल डिजिट होनी चाहिए। अगर इस टाइम पे आप अगर डिप्लॉय करते हो तो पैसा, तो अगर किसी ने पहले से डिप्लॉय किया होगा तो येस इट आपको शायद पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखता होगा, बट वो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एडिशनल डिप्लॉय कर सकते हो तो 15,200 से लेके 15,500 में आप डिप्लॉय कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।